नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार के कई ऐसे कलाकार हैं जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड की खबर सामने आई, उसके बाद से जो कलाकार के माता पिता बिहार के हैं वो ख़ास तौर पे डरे सहमे हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही एक वाक़या सामने आया है रतन राजपूत को लेकर के। उनकी मम्मी काफ़ी डरी सहमी हुई है। सुशांत सिंह राजपूत की घटना के बाद से उनका यही कहना है कि अब वो मुंबई रतन राजपूत को नहीं भेजना चाहती है। वो बार बार पूछ रही है कि रतन राजपूत कैसी है, किस तरीके से वो रह रही हैं, उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है। ये तमाम जो चीज़ें हैं वो लगातार पूछा जा रहा है और परेशान अब रतन राजपूत की मां नजर आ रही है। रतन राजपूत कहती है कि सुशांत के सुसाइड के बाद माँ परेशान रहती है, बार बार घर में पूछती रहती है कि कोई परेशानी तो नहीं है। उनको डर लगता है कि कोई गम तो नहीं है जिसको रतन छुपा रही है। रतन राजपूत ने कहा कि आज मैं वहीं पर खड़ी हूँ कि जब मुंबई जाने से पहले माँ से कहा था कि मैं ठीक से रहूँगी, लेकिन माँ को चिंता हो रही है। माँ के साथ पिता भी परेशान रहते हैं। सुशांत को याद कर रतन राजपूत रोने लगी। कहा कि वह तो सो गया लेकिन हम लोगों को जगा गया। उसके जाने का गम ऐसा है कि वह रात को सो भी नहीं पाती है। वह पहले 9 बजे तक सो जाती थी, लेकिन अब रात को नींद ही नहीं आती है। ऐसे में कैसे माँ को समझाऊं कि मुंबई जाने के बाद मैं ठीक से रह पाऊंगी। तो कहीं ना कहीं अब ये जो डर है, गम है, वो सताने लगा है बिहार के कलाकार के पेरेंट्स का कि आखिर बॉलीवुड को लेकर के जिस तरीके से ख़बरें सामने आ रही है कि जो बिहारी कलाकार हैं या फिर जो नए प्रतिभावान कलाकार हैं उनको दरकिनार बॉलीवुड कर रहा है, और जो मठाधीशी है वो वहाँ पर चल रही है, जो ग्रुपिज़्म है वो चल रहा है, और इसके शिकार जो है वो बिहार से गए हुए कलाकार हो रहे हैं। और कहीं ऐसा उनके बेटे बेटियों के साथ भी नहीं हो जाए, तो ये तमाम जो डर है वो बना हुआ है। वैसे भी कहा जाता है कि बॉलीवुड में जितना चकाचौंध है, अंदर से उतनी ही कई जो खामियां हैं वो भी है। तो इस बीच कई जो बिहार की बेटियां हैं वो भी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही है, लेकिन ये सारी चीज़ें जब दिखती हैं और चलती हैं तो कहीं ना कहीं माता पिता को इस बात का दुख होता है, परेशानी होती है कि उनकी बेटी जो सीरियल्स में फिल्म में काम कर रही है वो किस तरीके से रह रही होगी, उसके साथ जो लोग हैं बॉलीवुड के वो कैसा व्यवहार कर रहे होंगे। ये तमाम जो चिंताएं, परेशानियां हैं वो ज़रूर बनी होती है, और कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों से पार पा कर के जो बिहार की बेटियां हैं वो जाती हैं, अपने दमखम पर अपना जो नाम है वो रोशन करती हैं, अपना बॉलीवुड में एक मुकाम हासिल करती हैं, कई सीरियल्स में, फिल्म में काम करती हैं और लोगों के दिलों में अपनी जो जगह है वो बनाती है। लेकिन जिस तरीके से बॉलीवुड से खबरें निकल कर के सामने आती है उससे अब थोड़े माता पिता परेशान ज़रूर नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं उन बेटे बेटियों को जो बिहार के हैं और मुंबई में जाकर के काम कर रहे हैं उन्हें समझाना भी होगा अपने पेरेंट्स को कि जो चीज़ें हैं बॉलीवुड की वो थोड़ी बहुत खामियां सब जगह होती हैं, लेकिन उन सब के बावजूद भी लगातार वो अच्छे से काम कर रहे हैं। तो रतन राजपूत का भी यही कहना है कि वो माँ को समझाने की कोशिश कर रही हैं कि वो ठीक से रह रही हैं, और जब मुंबई भी वो पहुँचेंगी तो वहाँ पर वो ठीक से रहेंगी, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, ना ही उन्हें अभी कोई परेशानी है। और अगर ऐसा कोई परेशानी होता है तो वो अपने पेरेंट्स से इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो बातें हैं वो साझा करेंगी कि क्या कुछ परेशानियाँ चल रही हैं। क्योंकि अमूमन कई बार ऐसा होता है कि जब हम परेशान होते हैं तो अपने घर वालों को, अपने पेरेंट्स को नहीं बताते हैं, लेकिन रतन राजपूत यही कहती हैं कि मैं समझाऊंगी माँ को कि उन्हें कोई परेशानी वहाँ पर नहीं हो रही है, और कभी ऐसे भविष्य में ऐसी चीज़ें सामने भी आती तो उसको लेकर के वो घर में चर्चा करेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो डर है वो अब बिहार के जो बेटे बेटियां काम कर रहे हैं बॉलीवुड में, उनके पेरेंट्स में थोड़ी सी चिंता अब ज़रूर नज़र आने लगी है। आज दिल की बात करने का दिल कर रहा था। 2 दिन पहले जो भी न्यूज़ और जो भी घटना घटी है उससे पूरी दुनिया में जैसे हलचल है, और हमारी दुनिया में तो बहुत ही ज़्यादा, इंडस्ट्री की जो दुनिया है, और साथ में उथल पुथल हुई है परिवार में। मेरी माँ बहुत डरी हुई है। मुझे नहीं लगता कि वो जो अभी फेस कर रही है वो मैं ज़रा भी अनुभव कर पा रही हूँ, क्योंकि वो एक माँ की तरह देख रही है। वो ये नहीं देख पा रही है कि रतन की माँ या सुशांत की माँ, फ़र्क नहीं हो पा रहा माँओं में। हमारे इंडस्ट्री के जो बच्चे हैं, हम जितने काम कर रहे हैं, उन सब के पेरेंट्स
बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और इस घबराहट में है कि कहीं हमारा बच्चा तो कुछ ऐसा नहीं फेस कर रहा और हमें नहीं पता है। मेरी मॉम का पूरा रवैया बदल गया है मेरे प्रति। वो जिस तरीके से मुझे देखती है या जिस तरीके से सिर्फ चुप होकर निहारती है या कभी कभी ऐसे सवाल कर लेती है, कोई तकलीफ़ तो नहीं है। बदल गया है रिश्ता, जैसे बहुत घबराया हुआ है, एक घबराहट है हम दोनों के बीच में। मैं बस ये शेयर करना चाह रही थी कि हमें फ़िलहाल अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इस इंसिडेंट का उन पर भी बहुत गहरा असर पड़ा है जिनके बच्चे इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। हम लोगों पर तो पड़ा ही पड़ा है, जिसको हम किसी तरीके से अपने फ्रेंड से बात करके, डिस्कशन करके उस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं। और हम लोग शायद अपनी दुनिया में, अपने काम में, इसके बावजूद कि बहुत बड़ा लॉस हुआ है, हम लग जाएंगे, हम भिड़ जाएंगे अपनी लाइफ को जीने में, एक जंग की तरह लेंगे। बिकॉज़ बहुत टफ कंपटीशन होता है इंडस्ट्री में, हर इंसान उस कंपटीशन का हिस्सा बनने में लग जाता है और ये सारी न्यूज़ एक इंसिडेंट बन जाती है और हम निकल जाते हैं उस चीज़ से। लेकिन जो घर पे बैठी माँ है, पापा हैं, जो स्पेशली रिटायर्ड हैं, जो रिटायर्ड हैं या नहीं हैं, जो अपने बच्चों के लिए दिन रात सोचते रहते हैं, वो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे डिप्रेस्ड हो रहे हैं ये सोच करके कि क्या मेरा बच्चा भी डिप्रेस्ड है या क्या मेरा बच्चा भी कभी ऐसा कर सकता है। हमें अश्योर करना होगा उन्हें। मेरी माँ मुझे नहीं जाने देना चाह रही है मुंबई। दोबारा से मैं वहीं खड़ी हूँ जहाँ पे मैंने उनको कन्विंस किया था कि माँ मैं ठीक से रहूँगी, अकेली रहूँगी और बहुत सारी चीज़ें। आई डोंट नो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, बहुत कुछ चल रहा है एक साथ मन में। मैं अभी ये कहना चाह रही हूँ ना कि अपने गार्जियन का बहुत अभी ध्यान रखने का समय है इस टाइम पे। सुशांत ने सबको झकझोर दिया है, हम लोग को तो झकझोरा है जो हम यंगस्टर्स हैं, जो हम इस फील्ड में हैं, जो हम जिसने साथ में वक्त बिताया है, नहीं बिताया, काम किया है, साथ में नहीं किया है। एवरीबॉडी, हर इंसान अभी अफेक्टेड है, लेकिन सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है फैमिली, स्पेशली माँ और फादर। उनके साथ बहुत वक्त बिताना है अभी। थोड़ा न्यूज़ से हटकर थोड़ा उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, थोड़ा हा हा ही कीजिए, थोड़ी उनको ये लगने दीजिए कि हाँ बच्चा कम्युनिकेट कीजिए। वो अगर कुछ पूछे तो झल्लाइए मत, उनकी बातों का जवाब दीजिए, जो भी देना है। आई एम नॉट सेइंग थिंक पॉजिटिव, से पॉजिटिव, आई डोंट बिलीव इन दोज लाइन्स कि थिंक पॉजिटिव एंड से पॉजिटिव, बट जो भी फील हो रहा है एटलीस्ट टॉक टू देम। फ़ोन अगर दूर है तो फ़ोन पर कीजिए। मैं जैसे पास हूँ, मैं बहुत अपने आप को चुरा रही हूँ माँ से इस वक्त, क्योंकि मैं हूँ अभी परेशान। मुझे नहीं लग रहा है कि मैं बहुत ही उस जोन में हूँ, मैं राइट जोन में नहीं हूँ अभी। बहुत अलग तरीके से सोच रही हूँ, घबराई हुई हूँ और माँ से इस वजह से नज़र चुरा रही हूँ या समय चुरा रही हूँ, मैं नहीं मिल रही हूँ। लेकिन आज नहीं, कल रात को ही सोचा, रात को 2:30-3 बजे तक मुझे नींद नहीं आई, जबकि मैं 9 साढ़े 9 बजे सोने वाली प्राणी हूँ। और मुझे लगता है कि सुशांत खुद तो सो गया, लेकिन हम लोग को जैसे जगा दिया है, एक अलार्म की तरह उसने काम किया है और बहुत सारी चीज़ों को हमें सबक देकर गया है। वो सबक वो रहकर भी दे सकता था, बिकॉज़ उसने बहुत लंबी जर्नी जी थी, टीवी से फिल्म की जर्नी, विदाउट एनी बैकअप। इट्स नॉट ईजी, इट वॉज नॉट ईजी। हर इंसान 2 चीज़ों में था, या तो उससे इंस्पिरेशन लेता था
या उससे बहुत ऐसा लगता था कि ओह कहाँ से कहाँ पहुँच गया। बहुत एक एक जेलिसी फैक्टर होती थी, लेकिन जेलिसी भी उससे होता है जो आपसे ऊपर गया होता है और आप उसको फॉलो करना चाहते हो, और गिरते हो तो आपको लगता है वो उसने क्या किया होगा, हमें भी वो करना है। उसने मार्क छोड़ा था। मैं नहीं सोचा था कि मैं इस ढंग से बात करूँगी, लेकिन मैं किससे बात करूँ? माँ से ऐसे नहीं बात कर सकती ना। मैं माँ से बात करना चाहती हूँ, उनको समझाना चाहती हूँ कि इट्स ओके, इट्स नॉट ओके, एक्चुअली इट्स नॉट ओके। कांट ब्लेम एनीवन, बट इस परिस्थिति में अकेला आदमी नहीं पहुंचता है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस, कारण, बहुत सारे लोग होते हैं। कब क्या इंसान डिसीजन लेता है अपनी बेपरवाही और लापरवाही में, बिना सामने वाले के बारे में कुछ सोचे, वो इस तरीके से लोगों को इफेक्ट कर सकता है। ये टाइम है सोचने का। एक ऐसा लड़का जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं इस इंडस्ट्री में, उसने वहाँ तक जाकर ये भी बता दिया कि इन चमकती दुनिया के पीछे का सच क्या है, कितना अकेला है इंसान। ये सब हमें बताने में शायद झिझक होती, डर लगता कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, लेकिन वो डर ख़त्म कर दिया है सुशांत ने। मेरी बहुत छोटी छोटी यादें हैं उसके साथ। मैंने बहुत ज़्यादा, मैं रेगुलर फ्रेंड नहीं थी उसके जो कि टच में रहते हैं, पर आई वॉज वर्किंग विद स्वास्तिक, अगले जन्म वही बिटिया ही की जो वो बालाजी में था, पवित्र रिश्ता, और हम लोग गोल्ड अवार्ड, हर अवार्ड में हम लोग जैसे स्टार्स हुआ करते थे, और हमारे वैन्स आजू बाजू लगते थे, और हम कैसे फ्री टाइम में बातें मज़े करते थे। ये वीडियो शायद डालूं भी नहीं, क्योंकि मेरी माँ ने अगर देखा तो उसको लगेगा कि पता नहीं मैं कहीं किसी तरीके से परेशान हूँ। पर मैं ये कहना चाह रही हूँ अभी, सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि अभी अपने माँ और पापा के साथ बहुत वक्त बिताइए, क्योंकि वो बहुत स्ट्रेस में है, बहुत डिप्रेस्ड है। दे आर ओनली थिंकिंग अबाउट सुशांत और उसकी फैमिली के बारे में, कि बच्चा एक बार परिवार के बारे में सोच लेता, एक बार परिवार के बारे में सोच लेता। मुझे भी ये कह रहे हैं कि तुम लोग ना हम लोग के बारे में नहीं सोचते हो, एक बार सोचना, हर दिन हर समय बैकग्राउंड में हमारे बारे में सोचते रहना। मैं आज सोई कितना हूँ मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने ये तय किया है, मैं हूँ फैमिली पर्सन, मैं फैमिली ओरिएंटेड हूँ, मैं हमेशा टच में रहती हूँ, पर मैं झूठी भी बहुत हूँ। मैं नहीं बताती हूँ अपने भीतर का सच अपनी फैमिली को, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरी परेशानी से परेशान होंगे, मैं उस परेशानी से निकल जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं फेस करने के लिए, बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं फेस करने के लिए, तो मैं निकल जाती हूँ। लेकिन मेरी माँ उसी चीज़ को घूरती रहती है, वो वही सोचती रहती है, तो उसको अलग डिप्रेशन होता है। हमें हमारी फैमिली का ध्यान रखना होगा गाइस, और इस फैमिली का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक
NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बेहटा, पटना।